हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज ट्रू स्लैश फॉल्स. A dot x mole of reactants are decomposed out of a mole taken. The degree of dissociation of reactant is x. सो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है A dot x मोल यानी कि बेसिकली AX मोल ऑफ रिएक्टेंट्स डिकम्पोज हुए हैं आउट ऑफ A मोल टेकन. तो हमसे ये कहा गया है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है रिएक्टेंट की वो x है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अब यहाँ पे लेटस से हमारे पास रिएक्टेंट है जिसमें A मोल्स ऑफ रिएक्टेंट A इज इन इक्विलिब्रियम विथ B मोल्स ऑफ प्रोडक्ट B एंड C मोल्स ऑफ प्रोडक्ट C. अब यहाँ पे T इक्वल टू 0 यानी कि इनिशियली हमने A मोल्स लिए हैं ऑफ द रिएक्टेंट. अब इसके बाद लेटस से सम टाइम T पे हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसके A डॉट एक्स यानी कि बेसिकली दोनों को मल्टीप्लाई किया है, AX मोल्स डिकम्पोज हुए. इनिशियली हमने लिए हैं A मोल्स, अब उसमें से AX मोल्स डिकम्पोज हो गए. सो फॉर्म हुए होंगे हमारे पास BX मोल्स और CX मोल्स. अब हमसे यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट पूछी गई है. सो जो रिएक्टेंट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी वो होगी नंबर ऑफ मोल्स डिकम्पोज्ड. सो AX मोल्स डिकम्पोज हुए अपॉन इनिशियल मोल टेकन. इनिशियली हमने A मोल्स लिए थे. सो अगर हम इसे कैंसिल आउट करें तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ रही है वो आ रही है x. और अगर हम इसी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को परसेंटेज में लिखना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगी x मल्टीप्लाइड बाय 100%. सो इस क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया है कि जब हमने AX मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को डिकम्पोज आउट किया फ्रॉम द A मोल टेकन तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है रिएक्टेंट की वो x आ रही है. और हमने देखा भी कैलकुलेट करके कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास x के इक्वल आ रही है. यानी कि हमारे पास जो ये स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है. और फाइनली हमें लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ट्रू. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.